Shri Gurubhyo Namaha. I welcome you to Online Teaching Academy Eklavya. सबसे पहले मैं आप सब लोगों को हार्दिक नमस्कार करती हूँ। आज हम कक्षा के 6 विषय हिंदी सीबीएसई बोर्ड में से एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। गुंजन पाठमाला के छठी कक्षा की एक लेसन पाठमाला में से पढ़ने जा रहे हैं। पाठ के पहले मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले ये तो बताइए, हमें धूप और रोशनी कहाँ से मिलती है? हाँ, सूरज से। जी हाँ, बहुत अच्छा कहा। आपके घर में उपवास कौन रखता है? कोई है उपवास रखने वाले? माँ रखती है, हम है ना, भूखे पड़ते हैं, खाना नहीं खाते, पूजा पाठ करने के बाद ही नाश्ता करते हैं। देखे हैं ना? हाँ। क्या आपने भी कभी कोई व्रत उपवास किया है? नहीं किए होंगे ना, मम्मी छोड़ते नहीं है छोटे बच्चों को। बड़े होने के बाद ही करना ठीक है। उपवास में क्या करते हैं? भोजन नहीं खाते, फिर और कुछ? बहुत अच्छा कहा। उपवास का अर्थ केवल भोजन न करना नहीं है, अपितु अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना भी है। जी हाँ, आज हम यही पाठ देखने जा रहे हैं कि उपवास करके क्या कर सकते हैं करके। लेखक बलराम अग्रवाल के बारे में देखते हैं। पहले इनका परिचय देख लेते हैं। इन्हीं का ही गद्य पाठ है, सूरज का इंतजार। लेखक परिचय बलराम अग्रवाल। ये है बलराम अग्रवाल जी। इनका जन्म 26 नवंबर 1952 बुलंदशहर यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म 26 नवंबर 1952 बुलंदशहर नामक उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका भाषा हिंदी है। विदाएं, इनके अनेक विदाएं हैं। व्हाट एंड ऑल ही हैव गिवन हस जेनर्स। ओके। कहानी, इनकी लिखी हुई लघु कथा, इन्होंने कविता भी लिखे हैं और भाल एकांकी आदि। मुख्य कृतियां हैं, मास्टरपीस बोलते हैं ना उनका, वो है सरसों के फूल, जुबैदा, चन्ना चरणदास और बाल साहित्य। इन्होंने चिल्ड्रंस लिटरेचर भी लिखा है, दूसरा भीम, 11 अभिनय आदि। अभी लेखक परिचय बलराम का हो गया है, बलराम जी अग्रवाल का। आगे हम देखने जा रहे हैं कि इस पाठ में महात्मा गांधी जी का अनमोल वचन देखने के बाद बताती हूँ क्या है करके। हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर इन हार्मनी। ये ऐसे बोलते रहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सुपर पावर। जी हाँ, जब व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है तो चमत्कार होता है। जी, इस नाटक, अभी हम एक नाटक देखने जा रहे हैं, सूरज का इंतजार, इन्हीं के ऊपर है। इस नाटक में गांधी जी स्वयं बताते हैं कि शरीर की आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखकर अन्याय और अधर्म से लड़ने की ताकत उन्हें अपनी माँ से बचपन में ही मिल गई थी। जी हाँ, आज इन्हीं के बचपन की कहानी से इन्होंने कैसे उपवास किए हैं देखने जा रहे हैं। चलो देखते हैं। पाठ का नाम है सूरज का इंतजार। मंच पर गोलाकार बनाए एक चबूतरे पर महात्मा गांधी आंखें मूंदे बैठे हैं। खादी के कपड़े पहने कुछ बालक उनकी ओर मुंह किए बैठे भजन गा रहे हैं। तब गांधी दोनों हाथ ऊपर उठाकर सभी को शांत होने का संकेत करते हैं। पूछने लगे कि तुम लोगों को मुझसे कुछ प्रश्न उठाना चाहते हो क्या? यह बोलते ही उनके बीच बैठी एक लड़की जिसका नाम है सुहासिनी, वह उठकर बोली, बापू,
मेरी मन की बात आपने कह दी बापूजी कि अंग्रेजी सरकार के नए कानून के खिलाफ आमरण उपवास रखे हो। कानून यहाँ पे क्या है? लॉ है। खिलाफ, खिलाफ क्या है? कानून के खिलाफ यानी अगेंस्ट द लॉ। जी हाँ, कानून के खिलाफ आमरण उपवास यानी डेथ तक उपवास, फास्टिंग क्यों रखे हो करके पूछती है। आज उपवास का तीसरा दिन है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि कई दिनों तक कुछ भी खाए बिना रहने का बल आपने कहाँ से और कैसे पाए? गांधी जी बोलने लगे कि बहुत अच्छा सवाल किया सुहासिनी, यह सुनो। पहला, अन्याय और अधर्म से लड़ने की समुचित ताकत मेरी माता जी ने मुझे बचपन में ही मुझे दे दी थी। अब मैं तो उसका अभ्यास करता हूँ। यह बोलते ही गांधी जी को बचपन की याद आ गई थी। अपनी माँ की बात बताने लगे कि उनकी माताजी बिना पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती। यह बोलते इधर उधर देखने लगे। गांधी जी अपने आंखें को बंद कर लिए और अंधकार का नशा फैल गया। दूसरा दृश्य, वहां का पर्यावरण पूरी बदल चुकी। सारी मंच व्यवस्था बदल जाती है। थोड़ी देर बाद प्रकाश फैलने लगी। तब 8 साल के उम्र के 3 बालक एक जगह बैठकर खेलते हुए दिखाई पड़ा। तो थोड़ी ही दूरी में से पुतली बाई मोहन मोहन करके पुकारते हुए उनके निकट आकर खाना खाने को जिद कर रही थी। मोहन, अब तुम्हारे खाने का समय हो गया बेटा, चलो खाना खा लो। इतने में मोहन ने बताया, क्या माँ, आपने भोजन कर ली? माँ ने उत्तर दिया कि आज उनका व्रत है। यह सुनते ही मोहन झट से उठकर अपनी माँ की तरफ आकर बोलने लगा, आज आप बहुत सूना सा दिख रहे हो, माथे भी जल रहा है। इतने में रोजाना मंदिर जाना, वैशाखी के 4 महीनों में पूरे व्रत रखना, दिन में केवल एक बार भोजन करना और बीमार होने पर भी व्रत नहीं छोड़ना, यह सब आपसे कैसे हो सकता है माँ? माँ बोली, यह सब मेरे लिए मामूली सी बात है बेटा। और बोलने लगी, भूख का संबंध पेट में नहीं मन से है बेटा। अगर मन में खाने की चीज को हटाकर पूरा मन जरूरी कामों में लगा दो तो वह भूख की तरफ भागना बंद कर देगा। यह बात बड़े होकर कुछ समझ जाओगे। इस बीच वह पूछने लगा कि इस बार कौन सा व्रत लगाए हो माता जी? माँ बोली, सूर्य की दर्शनों का व्रत लिया है। रोजाना उनका दर्शन करके ही भोजन करना है। मोहन कहने लगा, माँ, अभी 6 मास बारिश का मौसम है, सूर्य देव को देखना नामुमकिन है। माँ क्या करोगी माँ? माँ बोली, तो भी उपवास सूर्य के दर्शन के बाद ही करूंगी। मोहन माँ से बोलने लगा कि मैं भी अब व्रत रखूंगा, लेकिन माँ उसे व्रत लेने से मना कर दिया। कहने लगी, अब तुम छोटे हो, बड़े होने के बाद लेना उत्तम है। माँ की कहना सुनकर अपने मित्रों की तरफ मुड़कर इशारा किया कि तुम खेलते रहो, मैं खाना खाकर आता हूँ। दोनों दोस्त अपने खेल में व्यस्त हो गए और मोहनदास माताजी के साथ चला जाता है। कुछ ही देर में मोहन को देखा तो
वह एकदम भागते हुए आ रहा था। इतने में मोहन के दोस्त पूछने लगे, इतना जल्दी भोजन कर लिया क्या? मोहन ने कहा, नहीं नहीं, खाना छिपा कर ले आया हूँ। माँ ने 3 दिन से खाना नहीं किया, यह जानकर मैं कैसे खा सकता हूँ? अगर छिपा हुआ बात माँ को पता चलेगा तो माँ दुखी नहीं होगी क्या? हाँ, माँ को यह बात नहीं पता, क्योंकि माँ भीतर अपने काम काज में पड़ी है और उन्हें यह भी पता नहीं चलता कि सूरज कब निकलेगा। इतने में मुझे यह बात सूझी कि हम अपने खेल को छोड़कर बादलों के पीछे छिपे सूरज पर नजर रखकर जैसे ही बादलों के पीछे से सूर्य देव झांकेंगे, तब मैं माँ को आवाज लगा दूंगा। वह आवाज सुनते ही वे दौड़ी चली आएंगी। इसके बीच सूरज निकलते आया, बैठे बैठे माँ को बुलाने लगा। माँ को इसकी आवाज सुनाई नहीं पड़ी। माँ को बुला लाने के लिए वह भीतर भागा। बुला लाने के वक्त फिर से बादल छाने लग गई। फिर से बादल छाने लगा गई और फिर सूर्य देव छिप गए। इतने में पुतली भाई बोली कि मुनिया, हल्का सा भी उजाला नजर में नहीं आ रहा है। लगता है भोजन करना आज भी अपने भाग्य में नहीं है। चलो मैं अपना काम करना शुरू करती हूँ। यह बोलते ही वह घर की तरफ चलने लगी, लेकिन क्या सोची पता नहीं, पलटकर मोहन की तरफ आकर बोली, मैं भूखी हूँ करके तुमने भी खाना नहीं खाया, भोजन को छिपाकर यहाँ चला आया। जितना भी छिपाओ, माँ की आंखें बच्चों पर ही टिकी रहती है। इतने में माँ उसे समझाने लगी कि यह उपवास नहीं है बेटा, यह काले बादलों और मेरे बीच का एक लड़ाई है, जिससे जीतूंगी मैं ही। गुलामी की गठाएं कितने ही घेर ले, आज नहीं तो कल आजादी का सूरज जरूर चमकेगा। इस बात के साथ मंच का प्रकाश मंद पड़ता हुआ अंधकार में बदल जाता। फिर उस मंच पर ही प्रारंभ का दृश्य वापस निकल आता है, जिसमें गांधी जी अपने श्रद्धालुओं से बतिया कर रहे थे। जब भी अन्याय के खिलाफ उपवास में बैठता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माता जी ने मुझे गले से लगा रखा है और कह रही है। महात्मा जी बोले, सुहासिनी, वह उपवास नहीं बेटा, काले बादलों और मेरे बीच एक लड़ाई है, जिसे जीतूंगी मैं ही। और माताजी हमें थी। महात्मा जी बोले, सुहासिनी, उनका वह वाक्य और विश्वास ही मेरी ताकत है। जब व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है तो चमत्कार कर दिखाता है। देख लेना, जीतूंगा मैं ही। यह समझाकर गांधी जी पहले की तरह आंखें मूंद लेते हैं और दाएं हाथ ऊपर कर कर भजन गाने का इशारा करते हैं। यहाँ तक यह सूरज का इंतजार पाठ नाटक खत्म हो रहा है। इसका अगला भाग हम पूरे विस्तार से देखेंगे पाठ पढ़कर। ये छोटा सा सारांश। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।